नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन यूपीएससी में। फैक्ट फॉर प्रीलिम्स में आज हम 16 ऑफ जून के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये मिसप्रिंट है थोड़ा सा, 15 ऑफ जून नहीं 16 ऑफ जून के करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ जो है वो डाइट से रिलेटेड है। डाइट क्या है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आती है। इसने क्या किया है, इन्हें एक वायरस न्यूट्रलाइजर फेस मास्क बनाया है जो वायरस को न्यूट्रलाइज कर देगा और इसका नाम पवित्र पति रखा गया है। ये एक बायोडिग्रेडेबल मास्क होगा कि अगर आप इसको कहीं फेंक भी देंगे तो ये खुद डिग्रेड हो जाएगा। जैसे पॉलिथीन क्यों बैन होती है? क्योंकि वो डिग्रेडेबल नहीं होती है, ठीक है। तो उससे एनिमल्स को भी प्रॉब्लम होती है, एनवायरनमेंट में भी प्रॉब्लम होती है। थर्ड चीज़ क्या होगी, इसके जो नैनो फाइबर्स हैं वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के बने हुए हैं जो वायरस को न्यूट्रलाइज करेंगे और बैक्टीरिया को रेसिस्ट करेंगे, मतलब रोकेंगे उसको, ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या हैं? ये एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है और एंटी वायरल है दोस्तों, पोरस है और सुपर हाइड्रोफोबिक इसकी आउटर लेयर है। दो तरीके के फंक्शन होते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। और इसकी जो इनर लेयर है वो हाइड्रोफिलिक है और बायोडिग्रेडेबल भी है ये, ठीक है। फोर्थ चीज क्या है, इसकी जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने गाइडलाइंस जारी करी थी और इसका नाम पवित्र पति लिखा गया है। इसमें इम्यूनिटी एजेंट्स यूज हुए हैं जैसे नीम ऑयल, टर्मरिक, कृष्णा तुलसी, अजवाइन, ब्लैक पेपर, गम अरेबिक, क्लोव, सैंडलवुड, सैफरॉन। तो इस सब चीज़ों इन दैट द फाइबर दैट प्रोवाइड एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज, ये बैक्टीरिया से हमको बचाएगा। ये 3 लेयर्ड मास्क है और फोल्डेबल भी है, क्योंकि आपको पता है कोविड-19 की वजह से पूरे वर्ल्ड में महामारी फैली हुई है, जिसकी वजह से मास्क की आने वाले 1 से 2 साल 5 साल में भी हमें बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। यूज़ क्या होगा इसका? ये ड्रॉपलेट्स को ब्लॉक करेगा, स्प्लैशेस को, स्प्रे, बैक्टीरिया और वायरसेस को ये रोकेगा और ये पीपी की तरह एक तरीके से यूज़ होगा, कंट्रोलेबल मेजर होगा जिससे इन्फेक्शन से हम प्रिवेंट कर सकेंगे, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज़ जो है ये बायोडिग्रेडेबल है, इससे किसी भी एनिमल को और एनवायरनमेंट को, इवन दैट ह्यूमन बीइंग को भी नुकसान नहीं होगा, ठीक है। डाइट क्या है, ये जो टेक्नोलॉजी है ये फ्री ऑफ कॉस्ट में देगी पोटेंशियल मैन्युफैक्चरर्स को, क्योंकि दोस्तों एक ही मोनोपोली नहीं होनी चाहिए एक ही जगह पे, जिससे कि क्या होगा, आपका जो एक ही जगह मोनोपोली रुक जाएगी तो वो अथॉरिटेरियन रूल हो जाएगा। कैसे? वो जिस हिसाब से रेट रखे जाएंगे उसी हिसाब से कस्टमर को खरीदना पड़ेगा। तो मोनोपोली को डाइवर्स वे में करने के लिए डाइट जो मैन्युफैक्चरर्स होंगे, कैपेबल मैन्युफैक्चरर्स होंगे, उनको इसकी प्रोडक्ट की डिटेल बताएगी जिससे वो भी मैन्युफैक्चर कर पाए दोस्तों, ठीक है। राजा परबा फेस्टिवल, ये कहाँ का फेस्टिवल है? उड़ीसा का। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उड़ीसा के पीपल को बधाई दी इस फेस्टिवल को लेके। ये डेडिकेटेड होता है फेस्टिवल भूमा देवी, मतलब मेनली ये अर्थ से रिलेटेड फेस्टिवल है। इसमें लॉर्ड विष्णु की पूजा होती है और ये सेलिब्रेट करती हैं वुमेन्स ज़्यादातर। इसमें 3 दिन का ये फेस्टिवल चलता है दोस्तों। अब इस फेस्टिवल के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। पहली क्या है, जो फर्स्ट डे होता है उसे पहली राजा कहते हैं, जो सेकंड डे होता है मिथुना संक्रांति और थर्ड जो डे जो होता है उसे बुहु दहा कहते हैं दोस्तों। और जो प्रिपरेशन होती है, इसकी जो तैयारियां होती हैं, क्योंकि फेस्टिवल जब आता है किसी भी कस्ट रिलीजन का या किसी भी ट्राइब का, तो वो बहुत पहले से उसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। एक दिन पहले से तैयारी शुरू होती है पहला राजा के फर्स्ट डे के, और उसको कहते हैं साजा बाजा, ठीक है दोस्तों। ये अनमैरिड जो गर्ल्स होती हैं वो प्रिपेयर करती हैं मैट्रिमोनी के लिए अपने। इसमें वेरियस कस्टम रिलेट हैं इस फेस्टिवल के। इसमें न्यूट्रिशन फूड खाते हैं जैसे पोड़ा पिथा, और इसमें नंगे पैर वॉक नहीं कर सकते इन 3 दिनों में। और इसमें फर्स्ट बाथ लेते हैं फर्स्ट डे में। और जो आपने देखा होगा जो पेड़ से झूले टांग दिए जाते हैं ट्री से, उस पे झूलती हैं महिलाएं। जो परबा फेस्टिवल होता है इसमें क्या होता है दोस्तों, कंस्ट्रक्शन का वर्क नहीं होता है उड़ीसा में। ओडिया पीपल के बीच में वो कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं, वो अर्थ में डिगिंग नहीं करते हैं, टिलिंग नहीं करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि अर्थ के द्वारा ही सारी चीज़ है। और इसको ये अलग वे में भी लेते हैं कि इन फेस्टिवल की वजह से जो हमारा डेली का रूटीन था उसमें ब्रेक मिल गया दोस्तों, ठीक है। जो फेस्टिवल में जो कस्टम्स होते हैं उसे वसुमती सनाना कहते हैं।
और द बाथिंग ऑफ भूमा देवी। इसमें मदर जो अर्थ होती हैं उनको स्टोन से उनकी पूजा होती है दोस्तों, और उनको बात कराया जाता है, टर्मरिक पेस्ट लगाया जाता है और उनमें सिंदूर भी भरा जाता है। तो और लास्ट थिंग क्या है दोस्तों इस फेस्टिवल की, ये एक सिंबल होता है कि समर सीजन जा रहा है और मॉनसून आ रहा है दोस्तों, जिससे ये एसोसिएटेड भी है एग्रीकल्चर से, कम्युनिटीज की एक्टिविटीज से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज क्या है, इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों ये जो रोबोट्स होते हैं, और आपने एक वॉच देखी होंगी, जो फोन आपको दिखेगा आपके मोबाइल पर आ रहा है, और जो रोबोट्स होते हैं ये सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे काम करते हैं। तो इंडिया ने इस ग्लोबल पार्टनरशिप को ज्वाइन कर लिया है, जिससे ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट हो सके और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोस्तों। अब इसमें कंट्रीज कौन कौन सी हैं, यूएसए है, यूके है, यूरोपियन यूनियन है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रिपब्लिकन ऑफ कोरिया और अपना सिंगापुर। ठीक है दोस्तों, और अदर्स कंट्रीज भी हैं और इंडिया भी है दोस्तों। इंडिया से अलावा ये सब कंट्री इसमें हैं दोस्तों। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों है, ये एम है, इसका एक विजन है कि रेस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट हो सके और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ हम काम कर सकें, जिससे ह्यूमन राइट्स, इंक्लूजन, डाइवर्सिटी आ सके, इनोवेशन आ सके और इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। जब भी कोई इनोवेशन वाली चीज आती है तो इकोनॉमी के दायरे बढ़ते हैं, डाइवर्सिटी आती है और वो सोसाइटी में आती रहेंगी। ठीक है, चेंजेस आते रहेंगे दोस्तों। और मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया है, जो भी देश रिसर्च पे अच्छा काम करेगा उस देश को सम्मान, उस देश को इज्जत ज्यादा मिलेगी अब सोसाइटीज में। तो इनका एम क्या है, जो गैप है, एक थ्योरी, एक होती है दोस्तों थ्योरी कि आपने कोई चीज कह दी लेकिन उसको प्रैक्टिकल करने में बहुत टाइम लगता है और बहुत अलग होता है। जैसे बहुत बार हम टाइम टेबल बनाते हैं लेकिन उसे फॉलो नहीं कर पाते, तो इसको थ्योरी को प्रैक्टिकल करने के लिए ये पूरी एक टीम वर्क के साथ काम होगा, जिससे आर्टिफिशियल रिलेटेड जो भी चीजें हैं रिसर्च के रिलेटेड उसको हम डेवलप कर सकें। और ये सपोर्ट किसके द्वारा दिया जा रहा है, सेक्रेटरीट होस्ट हो रहा है ओईसीडी के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है दोस्तों। इंडिया ने अभी तक रिसेंट स्टेप लिए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। इंडिया ने लॉन्च करा है आर्टिफिशियल नेशनल स्ट्रेटेजी कि हमारी सोच क्या है, हम कब तक किस चीज को डेवलप कर लेंगे। एक विजन तैयार करना जरूरी होता है किसी भी मुकाम पे पहुंचने के लिए। सेकंड, पोर्टल भी लॉन्च किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज है मनरेगा से रिलेटेड। मनरेगा ने 6.5 लाख वर्क बनाया वर्कर्स के लिए लॉकडाउन के पीरियड में। ठीक है, पलाकड़ की ये न्यूज है। वर्क रिलेटेड टू किस रिलेटेड में वर्क था, प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल और वाटर सोर्सेस को मेंटेन डेवलप करने में दोस्तों। ठीक है, जब वर्क कराया गया लेबर से तो कोविड के सारे प्रोटोकॉल को अपनाया गया। ठीक है, अब बात करते हैं मनरेगा की। मनरेगा दोस्तों एक 100 डेज वेज एम्प्लॉयमेंट है, मतलब पूरे साल में जो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, अगर कोई इसमें रजिस्ट्रेशन करता है तो उसे 100 दिन का वर्क मिलेगा, 100 डेज का वर्क मिलेगा। दूसरी चीज क्या है, इंडिविजुअल बेनिफिशरीज मिलेगा जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के कार्ड बने होंगे, जिनके स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के जिनके कार्ड बने होंगे, और इंदिरा आवास योजना जो गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, अगर उसकी कोई रजिस्ट्रेशन है तो उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे इसमें। और अगर 15 दिन तक आपको कोई काम नहीं मिलता है उसमें रजिस्टर करने के बाद भी, तो आपको दोस्तों जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस है वो मिलेगा, मतलब बेरोजगारी भत्ता जिसको कहते हैं, बहुत से देशों में है। अगर आप उसमें रजिस्टर करते हैं और आपको नहीं मिलता है, ठीक है, और 15 दिन का जब काम पूरा हो जाता है तो आपको रिसिप्ट वेजेस की दी जाती है। ये पूरा मनरेगा है। और वैराइटीज इसमें बहुत तरीके के काम होते हैं जो ग्राम पंचायत इसकी निगरानी करती है, क्योंकि जो डेवलपमेंट होगा वो गांव से बढ़कर आप अर्बन एरियाज में आएगा,
तभी रूरल को हम कनेक्ट कर पाएंगे अर्बन से, जिससे ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से हो और लॉजिस्टिक सप्लाई अच्छे से हो। 7th पॉइंट क्या है, मनरेगा से क्या होगा, जो लोकल लोग होंगे, जो लेबर क्लास होगा, उनके हाथों में पैसा आएगा थोड़ा सा, तो वो परचेज कर पाएंगे चीजें, और परचेजेबल पैरिटी जो इंडेक्स है उसमें हम ऊपर जाएंगे, और जो लोग सामान खरीदेंगे उनसे उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा और सोशल एम्पावरमेंट भी होगा। स्पेशली ये मनरेगा जो था वुमेन्स के लिए था दोस्तों। मनरेगा में दोनों तरीके के काम होते हैं, ग्रीन भी और डिसेंट वर्क भी। इसका एक सोशल ऑडिट होता है, पूरा एक अधिकारी वेब एडमिनिस्ट्रेशन बैठता है कि इस क्षेत्र में मनरेगा के द्वारा ये काम हुआ, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी कितनी थी, अकाउंटेबिलिटी कितनी थी। ठीक है दोस्तों, मनरेगा में जो फार्मर्स होते हैं उनके रिस्क को भी देखा जाता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज एनवायरमेंट है उस चीज को भी निगरानी में रखा जाता है दोस्तों। और जो ग्राम सभा होती है वो प्रिंसिपल फोरम होती है कि किस हिसाब से काम देना है और क्या जनता की डिमांड है, उस हिसाब से वो काम करती है। ग्राम सभा इन ग्राम पंचायत वही वर्क को अप्रूव करती है मनरेगा के अंदर, और उन्हीं की प्रायोरिटी फिक्स होती है दोस्तों। ठीक है, तो ये मनरेगा के बारे में कुछ बातें लिखी हुई है कि 4.35 करोड़ हाउस होल्ड को इनमें काम मिला है, 156 लैक्स वर्क्स में 160 करोड़ मैंडेज, मतलब 160 करोड़ दिन में काम हुआ है। बहुत सारी चीजों को इसमें दर्ज करा गया है। ठीक है, और ट्रेनिंग पीरियड भी चल रहा है मनरेगा के अंदर 7,897 कैंडिडेट्स का, तो इन सब बातों को इसके अंदर लिखा गया है मनरेगा के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये आज की डिस्कशन थी दोस्तों कि मनरेगा वाली चीज और 2-3 चीजें जो हमने डिस्कस करी, 4-5। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जो लेक्चर्स हैं वो डेली आएंगे। अगर किसी कारणवश मैं लेक्चर नहीं अपलोड कर पाता तो नेक्स्ट डे मैं पक्का आपको उसका मिक्सअप दे दिया करूंगा, जिससे आपको कोई दुविधा ना हो। तो इस लेक्चर की जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का चैनल है वहां से मिल जाएगी, डेली पीडीएफ और इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है दोस्तों, मैं इस लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करता हूं। थैंक यू एवरीवन।